सुबह जल्दी उठना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए उठते हैं, उनके लिए यह समय सबसे खास होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 4 बज गए हैं और अलार्म बजने से ही पहले मैं उठ गई हूँ। तो यहाँ उठते से ही पहले मैंने घड़ी देखा है कि 4 ही बजे हैं कि नहीं, तो 4 बज गए थे। मतलब 4 बजने में भी 10 मिनट बाकी थे, तभी मैं उठ गई हूँ। और उठते से ही अपना मोबाइल लिया है और मैं अलार्म बंद कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं अलार्म लगा के सोती हूँ तभी फिर से बजेगा। तो मैं 10 मिनट पहले ही उठ गई हूँ, तो फिर मैं बंद कर दे रही हूँ। लेकिन अलार्म मैं एक बार लगा ही देती हूँ ताकि मैं टाइम से उठ सकूँ, अगर कभी कभार नहीं उठ पा रही हूँ तो यहाँ बच्चे भी सो रहे हैं तो आराम से मैं उठूँगी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये गर्म वाला अपना स्टॉल लूँगी, उसको ओढ़ूँगी। उसके बाद ही फिर मैं कंबल से निकलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय ठंड पड़ रही है गाइस। तो यहाँ मैं उठ गई हूँ और जैसे ही फिर मैंने बच्चों को कंबल ओढ़ा दिया है ताकि बच्चे अच्छे से सोते रहें। और फिर मैं लगूंगी अपने कामों में। तो सबसे पहले सुबह उठते ही ना मैं 1 गिलास पानी, या तो फिर सादा पानी या तो फिर जीरा पानी पीती हूँ। तो इसमें मैंने ना जीरा और अजवाइन दोनों ही डाला है, तो इसको अच्छे से मैं बॉईल करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको हल्का सा गुनगुना करके फिर ही मैं पीऊँगी। और मैंने गैस पे रख दिया है पानी को बॉईल होने के लिए, और साथ ही यहाँ मैंने पानी लगा दे रही हूँ गर्म होने के लिए, नहाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने बाल्टी में पानी लगा दिया है हीटर से। और यहाँ पे फिर मैंने जीरा अजवाइन जो पानी बॉईल किया था उसको मैंने छान लिया है। थोड़ा सा ये ठंडा होगा, उतनी देर में मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉईल किया है तो इसको कुनकुना होने में भी समय लगेगा। इतनी देर में मैं ना अपने घर के कामों को कर लूँगी, यानी झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्ट किया झाड़ू लगाना, और फिर बारी बारी करके मैं सारे ही कमरों में झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। और डस्टिंग वगैरह तो मैं मतलब कि पहले ही कर लेती हूँ, तो इतनी ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ये जो टीवी वाला कमरा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ने ना यहाँ पे मतलब कुछ खाते वगैरह ही टीवी देखते हैं, या फिर मतलब कि कागज़ वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बैठे बैठे करते रहते हैं ना, तो फिर बच्चे फैला देते हैं, ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं एक बार अच्छे से झाड़ लूँगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी पड़ती है, बाकी का रूम का इतना तो नहीं रहता है, लेकिन इस वाले रूम का ज़्यादा रहता है। तो साथ के साथ मैं ये सब भी करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी। तो सुबह की मॉर्निंग ना मेरी ऐसी ही होती है कि सबसे पहले मैं अपने लिए थोड़ा सा ही, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक आध घंटा तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम से ही, मतलब कुछ मिनट से ही मैं अपने लिए निकालती हूँ। उसके बाद फिर तो पूरा टाइम घर के लिए ही निकालना है। तो सबसे पहले मैंने पानी ही मतलब कि गर्म किया था अपने लिए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लग गई हूँ। तो तब तक थोड़ा सा ना पानी भी, मतलब कि जो जीरा पानी है वो भी गुनगुना हो जाएगा, तो फिर मैं पी लूँगी इसको। और फ्रेंड्स, सुबह के टाइम में ना झाड़ू पोछा करना, मतलब सुबह के 4 बजे उठ के फिर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, उसके बाद फिर घर की झाड़ू पोछा करना ना, सुबह के टाइम में जब अगर हम झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो उसका अलग ही लेवल का सुकून रहता है। क्योंकि सुबह का ये ऐसा एक वक्त होता है ना जो सबसे शांत होता है, और इसमें ना घर की सफाई करो ना तो मन को भी बड़ा सुकून मिलता है, और घर भी हमारा आराम से साफ़ सुथरा हो जाता है सुबह तक। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के मैंने सारे कचरे को फेंक दिया था, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो पानी हमारा थोड़ा सा कुनकुना हो गया था, अभी ज़्यादा तो ठंडा नहीं, कुनकुना ही हुआ था। तो फिर मैंने बैठ के आराम से पिया है। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने में लग गई हूँ। तो मैं पूरे घर में जल्दी जल्दी से पोछा लगा लूँगी। और झाड़ू तो मैंने लगा ही लिया, डस्टिंग भी अच्छे से हो ही गई है, सब कुछ हो गया, तो बस पोछा भी लग गया था। और साथ ही यहाँ पे ना जो पानी बचा हुआ था, जो थर्मस में मैं पानी पीने के लिए रखती हूँ, तो उसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया था, मतलब कि आंगन में गिरा दिया था। कहते हैं कि घर का एक कोना सुबह टाइम ज़रूरी धोना चाहिए, तो बस मैंने वहाँ पे धो दिया था। और कमरों में पोछा लग गया था, बरामदे में ही रह गया था, तो यहाँ पे फिर मैंने फाइनल बरामदे में भी पोछा लगा लिया था। तो क्लीनिंग तो हमारी घर की हो गई है, अब बारी आई ही पोछे को साफ़ करने का। तो ये हमारे ना घर के मतलब साफ़ करता है, तो पोछे को तो डेली साफ़ करना हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि पोछे से ही हम घर को अच्छे से साफ़ करते हैं, और पोछे को ना साफ़ करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो पोछे को साफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्फ डाल के मैंने पोछे को भिगो दिया था। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से खंगाल ले रही हूँ, और डायरे पे रख दूँगी सूखने के लिए। और उसके बाद फिर मैं थर्मस को मांजूंगी, और उसको मांज के अच्छे से उसमें पानी भरूंगी पीने के लिए। डेली ही मैं इसको मांज के रखती हूँ, वैसे तो ये गंदा होता नहीं है, लेकिन मैं ना एक बार सुबह इसको मांज ही देती हूँ अच्छे से। उसके बाद ही फिर मैं इसमें पीने के लिए पानी भरती हूँ। और साथ ही ये छोटे वाले ड्रम में भी मैंने लगा दिया था। और थोड़े बहुत बर्तन भी है, जैसे कि दूध वाले ग्लास हो गए बच्चों के, और
मैंने जीरा ज्वाइन जो पानी पिया था वो उसके वाले बर्तन, तो बाकी तो बर्तन हम लोग रात में ही धुल लेते हैं। ये थोड़े बहुत बर्तन हैं, 2-4 बर्तन, तो उसको भी मुझे धुलना है। तो यहाँ पे थर्मस को मैंने भर लिया था, साथ ही ना मैंने टंकी भी खोल दी है, टंकी भी भरती रहेगी। तो मतलब एक साथ कई काम मैं करती रहती हूँ। तो वो सारे काम करने के बाद यहाँ पे फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे फिर मैंने पूजा भी कर ली है, आप लोग भी आरती वगैरह कर लीजिए। तो मंदिर में मैंने पूजा कर ली थी और यहाँ फिर मैं आ गई हूँ तुलसी माता पे जल देने के लिए। और आप सभी अभी देख सकते हैं कितना कोहरा किया है, अभी भी मतलब कि कोहरा कम नहीं हुआ है। देखते हैं कि आज धूप करती है कि नहीं करती है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मेरा घर का सुबह का जितना भी क्लीनिंग वगैरह था सब कुछ हो गया है और पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। और बस बच्चों को उठाना है, मतलब बाबू तो उठ गया है, अनन्या नहीं उठ रही है। उठो जल्दी से, चलो ब्रश करो। समय हो गया 6:20 हो गया अभी टाइम। और फिर अभी मैं बच्चों को ब्रश वगैरह कराऊंगी, थोड़ा सा ही इधर घूमेंगे, नहीं तो फिर कहेंगे कि टाइम ही नहीं मिला। इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को उठाना ही पड़ता है जल्दी। और वैन भी 7:30-8 ऐसे तक आ जाती है। तो फिर बच्चों को रेडी करने में काफ़ी समय लग जाता है, नहलाना धुलाना ब्रश कराना, बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के। तो आप लोग तो जानती होंगी, जो मेरी तरह छोटे बच्चों की माँ है तो वो तो करती होंगी। और जिनके बच्चे बड़े हो गए तो वो थोड़ा सा अपने से कर लेते हैं, ये लोग भी कर लेते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं अभी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं खाना ले आई हूँ और बच्चों का टिफ़िन अभी यहाँ पे रेडी कर दूँगी। दोनों ही बच्चों का टिफ़िन रेडी करूँगी, बॉटल्स रेडी करूँगी और उनको मैंने रेडी कर दिया है, नहला धुला के बच्चों को रेडी कर दिया, एकदम से रेडी हो गए हैं, बस टिफ़िन पैक करना है, बॉटल्स। और यहाँ पे देखिए बच्चों की वैन भी आ गई है, तो बच्चे वैन में बैठ गए हैं। और ऑलरेडी इसमें पहले से ही बच्चे थे और हमारे दोनों बच्चे भी बैठ के, मतलब इस घर के 4 बच्चे बैठ गए हम लोग के, 2 जेठानी जी के, 2 हमारे बच्चे हैं। तो चारों बच्चे बैठ गए हैं, उसके बाद फिर वैन चली जाएगी। तो बच्चे जब आराम से स्कूल के लिए निकल जाते हैं ना, तो फिर हमारे लोग का रूटीन शुरू हो जाता है, हम लोगों का मतलब बच्चों के उठने से पहले भी रूटीन हमारा स्टार्ट ही रहता है, बच्चों के जाने के बाद भी हमारा रूटीन सेट ही होता है। तो बच्चों के जस्ट जाने के बाद ही फिर मैं कपड़े धोने के लिए चली जाती हूँ, मतलब मशीन में कपड़े तो मैं लगा ही देती हूँ, लेकिन उसको फाइनल टच देना, हम तक के कपड़ों को खंगालना, फिर ड्राई करना, सारे फिर छत पे सुखाने का काम ये बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही होता है। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने सुखा लिया था और मतलब मशीन में सुखा लिया है, फिर मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ बाहर। अगर धूप करेगा तो फिर ये जल्दी से सूख जाएगा। और अभी तो ऐसा मौसम हो रहा है ना कि लगता ही नहीं कि धूप करेगा, लेकिन हल्की हल्की धूप हो जाती है ना, तो फिर कपड़े आराम से सूख जाते हैं। चलते हैं नीचे और अपने कामों में लगते हैं, क्योंकि घर के काम तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और अभी मैं दीदी ने फ़ोन किया था, उन्होंने गाजर का हलवा बनाया है तो रूम में लाके उन्होंने रख दिया है। तो अभी मैं छत पे कपड़े डाल रही थी ना, तभी उनका फ़ोन आया था कि रख दिया है, खा लेना। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं नीचे आती हूँ। तो चलिए आप लोग को भी खिलाते हैं। ये रहा गाजर का हलवा, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन में निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने अपने लिए ले लिया है। तो बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर खाएंगे, तब तक मैं खा लेती हूँ और आप लोग भी आइए खा लीजिए। फ्रेंड्स, तो सुबह के बाद मैं अभी आप लोग से मिल रही हूँ शाम के 4 बजे से, मतलब अभी 4 बजा नहीं है, 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो हमारे यहाँ शाम को जल्दी ही खाना बनता है। तो गांव में तो अक्सर जल्दी ही खाना बन जाता है, चाहे सुबह हो या शाम, तो हमारे यहाँ भी बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से डायरेक्ट किचन में। तो फ्रेंड्स, शाम का समय है और मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे आते से पहले मैंने चाय रख दिया था, तो चाय हमारा पक गया है। उसके बाद फिर मैं छान ले रही हूँ और सबको सर्व कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं खाने बनाने में लग जाऊँगी। तो शाम का खाना ना हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो सब्जी दीदी काट रही थी, तो सब्जी काटने में समय लग रहा था, तब तक मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है। और दाल आज नहीं बनेगी, शाम के टाइम भी हमारे यहाँ दाल चावल बनता ही है, लेकिन आज दाल नहीं बनेगी, सिर्फ चावल ही बनेगी और आलू पालक की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे फिर ना चावल मैंने मतलब पका दिया था और आटा भी लगा दिया था। इतने में दूध आ गया था, तो फिर यहाँ पे मैं दूध को छान ले रही हूँ। घर का दूध है, जिसको मैं छान के उसके बाद ही फिर मैं बॉईल करूँगी। और यहाँ पे ना इतने में सब्जी भी दीदी ने कट करके दे दिया है, तो अभी मुझे सिर्फ छौंकना है। तो सबसे पहले मैं दूध को छान ले रही हूँ और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी डाला है, क्योंकि दूध घर का भैंस की है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना ज़रूरी होता है।
और यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो सब्ज़ी कट गई है, तभी मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। और आज सब्ज़ी में आलू और पालक की सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ पे फिर मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया था। सिंपल लहसुन और मिर्चा से ही तड़का लगाया था आलू और पालक की सब्ज़ी, बिना मसाले वाली। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मतलब टेस्टी बना भी था। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने नमक ऐड किया है। नमक के बाद यहाँ पे टमाटर भी साथ में ऐड कर दिया है और इसको ढक दूँगी कुक होने के लिए। और साथ ही फिर मैं ना यहाँ पे रोटी भी बनाने लगी थी, क्योंकि सब्ज़ी भी पकने में टाइम लग रहा था। पालक हमारा मतलब कम हो गया था, गल गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सब्ज़ी कम हो गई, नहीं तो कढ़ाई भर के थी। तो अभी सब्ज़ी ना पक ही रही है, तो इतनी देर में मैं फिर यहाँ पे रोटी भी बनाती जाऊँगी। और साथ ही इंडक्शन पे दूध भी रख दिया था, तो वो भी मैं देख रही थी। दूध भी पक रहा था और रोटी भी बन रही थी, सब्जी भी पक रहा था। तो इतने सारे काम एक साथ में कर रही थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सब्जी हमारी पक गई है, तो धनिया भी मैंने डाल दिया है। और फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना और अपने पूरी परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।